अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक कि वो कौन सा पैगाम है जो चीन की तरफ से खुफिया तौर पर अफ़गान तालिबान को रिगार्डिंग तरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से पहुँचाया गया है, और दूसरा जिक्र करेंगे कल वाशिंगटन में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात के हवाले से बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया है। इन दोनों खबरों के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं चीन की। चीन कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए बिहाइंड द सीन अपना एक किरदार अदा कर रहा है। अगर आप ब्रीफली देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो ताल्लुकात की नौइयत है वो इंतहाई कशीदा है। बहुत कम आई थिंक जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, ऑफ कोर्स जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई हाई लेवल कांटेक्ट दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं है। और रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का गिला है कि अफ़गान तालिबान ने जब दोबारा इक़्तिदार में आए, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की। इनफैक्ट पाकिस्तान तो अब ये कहता है कि बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान, TTP और दूसरे जो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है वो चीन के लिए एक ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि चीन हमेशा ये चाहता है कि ख़ित्ते में अमन हो, ख़ास करके जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर भी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकनॉमिक और सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर चाहता है। और फिर अफ़गानिस्तान में जो गुज़श्ता 40 साल से और 45 ईयर से एक अनरेस्ट है, अगर वहाँ पर अमन नहीं होता तो जो चीन का एक ख्वाब है कि पूरे रीजन को कनेक्ट किया जाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए, वो कंप्लीट नहीं होगा और मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो दहशतगर्द ग्रोह हैं मुख्तलिफ इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बाकी मुल्कों के लिए, बल्कि चीन के लिए भी उतना ही खदशा है, उनके लिए उतना ही बड़ा ख़तरा है। अब इसके हवाले से मेरी कुछ रोज़ पहले चीन के कुछ डिप्लोमेट्स के साथ बड़ी खुलकर बातचीत हुई, और उसमें ऑब्वियसली जो एक इशू था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, और ख़ास करके जो चीन के इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुई इस पॉइंट के ऊपर कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो उसके बाद से ये जो दहशतगर्द ग्रोह हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। और जो 26 मार्च बशाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे, पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों का ये मानना है कि उसके पीछे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्वस है। फिर जो मजीद ब्रिगेड, जो सुसाइड विंग है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, जिसने 6 अक्टूबर कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी, उसमें 2 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे। अगेन पाकिस्तान का ये मानना है कि अब जो BLA या जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। तो इस तनाजुर में मेरा बुनियादी तौर पर यह सवाल था कि एक तो पाकिस्तान के साथ जो काउंटर टेररिज्म की कोऑपरेशन है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या चीन पाकिस्तान की उस तरीके से भी मदद कर रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का ये मानना है कि ये दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या चीन अपने जो गुड ऑफिसेज़ हैं या जो उसका असर रसूख है वो अफ़गान तालिबान के ऊपर इस्तेमाल करके उनको ये करने पर मजबूर कर सकता है कि वो TTP के ख़िलाफ़ और जो बाकी दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें? क्योंकि ये बात भी अपनी जगह पे कायम है, और हक़ाइक़ भी हैं कि जो UN की रिपोर्ट्स भी हैं, अदरवाइज़ भी असेसमेंट्स हैं कि TTP तो ऑब्वियसली वहाँ पर ग्रो की है अफ़गानिस्तान के अंदर। जो चीन के लिए सबसे बड़ा जो खदशा है, ख़तरा है जिस ग्रुप से, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो भी उसके जो जंगजू हैं या जो दहशतगर्द हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। दो के चीन के कहने के ऊपर कुछ दहशतगर्दों को चीन के जो बॉर्डर है उससे उन्होंने रीसेटल तो किया था, लेकिन इन रियलिटी वो जो ग्रुप है वो आज भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, जो चीन के लिए मुस्तकबिल में ऑब्वियसली एक सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन बन सकती है। तो जो चीन के डिप्लोमेट्स थे उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि जो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे हैं जो उन्होंने तहकीकात की हैं मसलन बशाम हमले के हवाले से, तो जो चीन है वो ऑब्वियसली उसे क्वेश्चन नहीं करता, और चीन का ख्याल है कि यस अफ़गानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि चीन की जो अप्रोच है वो पाकिस्तान के साथ हो या किसी और मुल्क के साथ हो तो वो बड़ा कॉशियसली ऑपरेट करते हैं,
मीडिया जो डिप्लोमेसी है वो नहीं करते, बल्कि बिहाइंड द सीन रह करके बहुत सी चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, एक तो उन्होंने हवाला भी दिया, मसलन चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था पाकिस्तान का, उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर उसमें देखें तो अफ़गानिस्तान का बड़ा क्लियरली उसमें जिक्र है, और अफ़गानिस्तान को ये रिमाइंड करवाया गया कि जो वादे उन्होंने किए हैं दुनिया के साथ, रीजन के साथ, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो उनको उन वादों पर अमल करना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि ये एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा उनका ये कहना है कि चीन के हुकाम ने अफ़गान तालिबान को वाज़े तौर पर बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये पैगाम अफ़गान तालिबान की क़यादत को पहुँचाया है कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो सस्टेन करे, उनके जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं वो हल हों, दुनिया उनको तस्लीम करे, तो उसके लिए उन्हें जो बाकी मुल्कों के कंसर्न्स हैं, ख़ास करके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो चीन के डिप्लोमेट्स ने यह कहा कि अफ़गान तालिबान को वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया कि वो पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको मौसर कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्लियरली चीन के हुकाम ने यह कहा कि अगर पब्लिकली चीन के हुकूमत कोई उस तरीके का बड़ा बयान नहीं देती, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि चीन जो है वो बिल्कुल सोया बैठा है, उसको इस बात का अदराक नहीं है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है और उसकी जो लिंकेज है विद अफ़गानिस्तान, तो बिहाइंड द सीन चीन जो है इसके हवाले से जो अपना किरदार है वो अदा कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या जो अफ़गान तालिबान है वो चीन के दबाव को या जो असर और रसूख उन पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उससे क्या उनको फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि चीन ने ये भी एक हिकमत अमली अपनाई थी कि हार्ड कोर पॉलिसी की बजाय चीन अफ़गान तालिबान को ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर करेंगे, दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही नहीं करेंगे, तो फिर हम आपकी मदद करेंगे, आपके यहाँ सरमायाकारी लेकर के आएंगे, जो आपके यहाँ अनटैप्ड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मादनियात हैं, उनको निकालने में आपकी मदद करेंगे। तो एक चॉइस क्लियरली जो अफ़गान तालिबान को चीन ने दी है कि अगर आप एक रास्ता छोड़ करके जिसमें सिर्फ तबाही है हमारी तरफ आएंगे, तो फिर आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो अफ़गान तालिबान है वो अपना जो नाता है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वो किसी भी तरह से तोड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं कि चीन ने ये जो लेटेस्ट एफर्ट की है उसके क्या नताइज बरामद होते हैं। दूसरा जो खबर है वो है कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब इन दिनों वाशिंगटन के दौरे पर हैं, जहाँ पर एनुअल जो IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स है वो हो रही हैं। तो कल रात उन्होंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाशिंगटन में, और जब उनसे सवाल हुआ रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग जो ट्रेड रिलेशनशिप हैं विद इंडिया, तो उस पर उन्होंने ये बात कही कि वो इसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं या जो जियो स्ट्रेटिजिक इशूज़ हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमसायों के साथ तिजारत ना करना इसकी कोई मंतक नहीं है, यानी कि ये इलॉजिकल बात है। ये उन्होंने बात की है। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे थे कि ये अप्रोच जो है इर्रिस्पेक्टिव कि आपके रिलेशनशिप की क्या नौयत है, लेकिन तिजारत को उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए। और जो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा आई थिंक वो इसी तरह का बयान देगा। माजी में हमने देखा कि इसहाक डार, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन बतौर फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि शायद शुरू में कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एग्जामिन कर रही है कि क्या भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं उसको बहाल करना चाहिए। अब ये पाकिस्तान के लिए भी ऑफ कोर्स एक डायलेमा है, कैश 22 सिचुएशन है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली यही पोजीशन ली है कि भारत के साथ जो मामूल के ताल्लुकात हैं वो उसी सूरत बहाल हो सकते हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान जो देरीना इश्यूज़ हैं, मसलन कश्मीर का मामला है, जब तक वो हल नहीं होता। अदरवाइज़ दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उस तरीके से मामूल पर नहीं आ सकते। लेकिन एक दूसरा थिंक टैंक या एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि जिस तरह बाकी दुनिया करती है, चीन की एग्जांपल है, बल्कि चीन तो पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से भारत के साथ ताल्लुकात से मुतालिक ये कहता आ रहा है कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं भारत के साथ, उस पर जो आपका असूली मौक़िफ़ है उससे बिल्कुल पीछे ना हटें। लेकिन जो बाकी रिलेशनशिप है, मसलन जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और चीन यही टेम्पलेट फॉलो कर रहा है। चीन के भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं विद इंडिया एंड इवन अपने जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर चीन और भारत के दरमियान अगर आप बायलैटरल ट्रेड को देख लें तो वो कोई आई थिंक एनुअल जो है वो 120-30 बिलियन डॉलर तक है।
और इसी तरह से अगर आप बड़े लड़ाई की बात करें अमेरिका और चीन के दरमियान, उनके भी आपस में इख्तलाफात हैं। एक कोल्ड वॉर, न्यू जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है। जापान और चीन का बहुत सीरियस आई थिंक इशू है, लेकिन उनके दरमियान ट्रेड देखें तो शायद $300 बिलियन से ऊपर है। तो टेम्पलेट मौजूद है कि आपके अगर ताल्लुकात ख़राब भी हैं या आप के किसी चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट्स भी हैं या इश्यूज़ भी हैं, तो फिर भी आप जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसको मुतासिर ना होने दें। लेकिन ये बात भी हम भूल जाते हैं दो कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 जो कश्मीर की खसूसी हैसियत भारत ने ख़त्म की थी, उसके बाद तिजारती ताल्लुकात को पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया था। लेकिन उससे चंद माह पहले जब पुलवामा वाला वाक़या हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, तो ये बात हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल जो पुलवामा अटैक के बाद जो कुछ स्टेप्स लिए थे भारत की हुकूमत ने, तो उसमें उन्होंने वर्चुअली जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसी वक्त ही पाकिस्तान के साथ सस्पेंड कर दिए थे। मसलन जो पाकिस्तान से चीज़ें जाती थी भारत, उस पर कम अज़ कम उन्होंने 200% जो है वो ड्यूटी लगा दी थी। तो मीन अदरवाइज़ वो बिल्कुल आप समझ लें कि वो पॉसिबल था ही नहीं कि पाकिस्तान यहाँ से चीज़ें भेज सके। इसी तरह से वहाँ से भी जो ख़ास करके जो इंडियन पंजाब है, जो सब्ज़ी और जो फ्रूट्स वगैरह बाकी चीज़ें जो पाकिस्तान भेजते थे, उनके ऊपर भी ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए कि उनके लिए भी मुमकिन नहीं रहा कि वो पाकिस्तान को उस तरीके से चीज़ें बेचें। तो ये जो आम तौर पर एक तासुर भी है कि शायद पाकिस्तान का बिल्कुल 5 अगस्त 2019 के बाद फैसला था कि ट्रेड रिलेशनशिप को हमने सस्पेंड करना है, लेकिन उससे पहले ही भारत ने भी कुछ ऐसी रुकावटें खड़ी कर दी थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात थे वो मुतासर हो चुके थे। तो इसलिए जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि बिल्कुल बात उनकी ठीक है कि पड़ोसियों के साथ तिजारती ताल्लुकात ना रखना, इसकी कोई मंतक नहीं है। लेकिन आई थिंक वो कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान की साइड से इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसी इंडिकेशन दी गई कि वो तिजारती ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक अब जो भारत है वो क्या वाकई पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बहाल करना चाहता है, ये आई थिंक एक बहुत अहम सवाल है। और किन टर्म्स के ऊपर करना चाहता है, ये बात भी अभी देखने वाली है, क्योंकि भारत का ये ख्याल है कि अब दुनिया की वो 5वीं बड़ी मईशत हैं और पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान की मईशत दो कि अब गुज़िश्ता चंद माह में एक स्टेबिलिटी तो आई है, लेकिन हम अभी ख़तरे से बाहर नहीं हैं, तो शायद वहाँ पर जो मोदी सरकार है उनका ये मानना है कि इस मुश्किल वक्त के ऊपर हम क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान को अब अपनी पड़ी है, तो इस वजह से वो जो तिजारती ताल्लुकात हैं भारत के साथ बहाल करना चाहता है। बट ओवरऑल आई थिंक ये 21वीं सदी में ये टेम्पलेट मौजूद है कि आपके इख्तलाफात होने के बावजूद जो ट्रेड रिलेशनशिप हैं वो जारी रह सकते हैं। अब देखते हैं कि दोनों मुल्क जो हैं क्या अपने जो मेच्योरली बिहेव करेंगे या फिर डिफरेंटली बिहेव करेंगे। जैसे नवाज शरीफ ने हाल ही में कुछ जो भारतीय सहाफ़ी SCO कॉन्फ्रेंस कवर करने आए थे, तो उनसे ये कहा था कि फ़ैसला करना है पाकिस्तान ने कि और इंडिया ने कि जो 75 ईयर्स हमने ऐसे ही गुजार दिए, तो क्या अगले 75 ईयर्स भी ऐसे ही लड़ते हमने गुजारने हैं। ये फ़ैसला ऑफ कोर्स दोनों मुल्कों की क़यादत को, दोनों मुल्कों की रियासतों को करना है, और वो कब करेंगे अल्लाह नोज़ भी हमें नहीं पता। बहरहाल आज के वीलॉग से इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।